आप सभी का मैं हिंदी स्टोरी शॉप चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज फिर से एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जी हाँ मित्रों, हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसा ही संदेश देती है। एक समय की बात है, एक राज्य में दलपत नामक दयालु व वीर राजा राज करता था। एक युद्ध में चोटिल होने के कारण वह अपनी एक आंख व एक पैर खो चुका था। इन कमियों के बाद भी वह एक कुशल, दयालु, बुद्धिमान और वीर शासक था। उसके शासन में प्रजा बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने महल की चित्रशाला में टहल रहा था। सहसा उसकी दृष्टि चित्रशाला की दीवार पर लगे चित्रों पर पड़ी। वे चित्र उसके पूर्वजों के थे। उन चित्रों को देखकर राजा के मन में विचार आया कि भविष्य में जब उसके उत्तराधिकारी महल की इस चित्रशाला में आएंगे तो उन चित्रों को देखकर अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे, परंतु इसमें मेरा चित्र नहीं है। अगर मैं यहाँ अपना चित्र नहीं लगाता हूँ तो मुझे कौन याद करेगा। यह सोचकर राजा ने अपना चित्र बनवाने का निश्चय किया। अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण वह जानता था कि उसका चित्र ज़्यादा अच्छा न बन सकेगा, लेकिन फिर भी उसने यह तय किया कि उसे भी अपना चित्र उस दीवार पर लगवाना चाहिए। अगले दिन उसने अपने राज्य के श्रेष्ठ चित्रकारों को दरबार में आमंत्रित किया। दरबार में उसने घोषणा की कि वह महल में लगवाने के लिए अपना सुंदर चित्र बनवाना चाहता है। जो उसका सुंदर चित्र बना सकता है वह चित्रकार आगे आए। चित्र जैसा बनेगा वैसा ही उस चित्रकार को इनाम दिया जाएगा। दरबार में उपस्थित सभी चित्रकार चित्र बनाने में निपुण थे, लेकिन राजा की घोषणा सुनने के बाद वे सोचने लगे कि राजा के एक आंख व पैर नहीं है। ऐसे में उसका सुंदर चित्र कैसे बन पाएगा। चित्र सुंदर नहीं दिखा तो हो सकता है राजा क्रोधित होकर उन्हें दंड दे दे। इस विचार से कोई भी चित्रकार आगे आने का साहस न कर सका। सब कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से चले गए। उसी राजा के राज्य में बलदेव नामक एक व्यक्ति रहता था। उसे भी चित्रकारी का बड़ा शौक था। वह सुंदर चित्र बनाया करता था। उसने जब राजा की घोषणा के बारे में सुना तो वह अगले दिन दरबार में उपस्थित हुआ और राजा से चित्र बनाने की आज्ञा मांगी। राजा ने उसे अपना चित्र बनाने की आज्ञा दे दी और उसे चित्र बनाने हेतु 1 महीने का समय दिया। महल से बाहर निकलते ही बलदेव को कई दरबारियों व चित्रकारों ने घेर लिया और उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि ऐसे लंगड़े व काने राजा का अच्छा चित्र कैसे बना पाओगे। तुमने तो सिर्फ पुरस्कार के लालच में चित्र बनाने की हामी भर ली, लेकिन तुम्हारा चित्र देखकर राजा नाराज होकर तुम्हें दंड जरूर देगा। बलदेव ने सबकी बातों को हंसकर टाल दिया। उसने उन लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे पूरा विश्वास था कि वह राजा का एक अच्छा चित्र बना पाएगा। वह लोगों की बातों को नजरअंदाज कर पूरी तन्मयता व एकाग्रता से राजा के चित्र बनाने में जुट गया। 1 माह बाद चित्र बनकर तैयार हुआ तो बलदेव चित्र को लेकर दरबार में पहुंचा। दरबार में वे सभी चित्रकार भी उपस्थित थे जिन्होंने राजा का चित्र बनाने से इनकार कर दिया था। सभी उत्सुकता से चित्र के अनावरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब राजा के द्वारा चित्र का अनावरण किया गया तो राजा सहित सबके मुंह खुले के खुले रह गए। चित्र बहुत सुंदर बना था। उस चित्र में राजा घोड़े पर बैठा हुआ था और शिकार कर रहा था, जिसे एक ओर से चित्रित किया गया था। इस कारण उसमें राजा का एक ही पैर नजर आ रहा था। वह दूसरा पैर घोड़े के उस तरफ होने के कारण चित्र में दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही राजा धनुष पर तीर चढ़ाकर एक आंख बंद कर निशाना साध रहा था, जिससे उसके एक आंख न होने की कमजोरी भी छुप गई थी। यह चित्र देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। चित्रकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसकी अक्षमताओं को छुपाकर एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाया था। राजा ने बलदेव को 500 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत किया और उसे अपने दरबार का मुख्य चित्रकार बना दिया। तो हमें आज की कहानी यह संदेश देती है कि हमें भी युवा चित्रकार के समान सदा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। विषम परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें बताइएगा। तो फिर जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।
तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।